अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रिंसिपल साहबा तशरीफ रखी। जी सर, वो अपने ऑफिस में। बच्चे की फीस जमा कराने के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ। जी आप ज़रा रुकें, मैं बताता हूँ उनको। आपका नाम? मैं अली का वालिद जावेद हूँ। मैम, वो अली के वालिद साहब आए हैं, जावेद साहब मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, भेज दें। आ जाएं सर, मैडम बुला रही हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, जी तशरीफ़ रखें। जी शुक्रिया। मैडम अली की फ़ीस जमा करवानी थी, सोचा उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पता कर लूँ। जावेद साहब, अली कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा और उसने बताया था कि उसके दादा का इंतकाल हो गया। दादा का इंतकाल? मेरे वालिद साहब तो माशाल्लाह खैरियत से हैं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। तो फिर अली ने झूठ क्यों बोला और कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहा? लेकिन वो तो घर से रोजाना स्कूल के लिए तैयार होकर आता है। अच्छा, मैं घर जाकर पूछता हूँ आखिर असल माजरा क्या है। जावेद साहब, बच्चों पे नजर रखा करें, हालात बहुत ज्यादा खराब है, ये ना हो कि वो किसी गलत सोबत में पड़ जाए। जी जी, आप ठीक कह रही हैं, मैं लेता हूँ खबर उसके घर जाकर। आपका बहुत शुक्रिया। जी जावेद साहब, आप जरूर पता करें और हमें भी असल सूरत हाल से आगाह करें। जी बेहतर, ये फीस डिपॉजिट कर लीजिएगा। जी मैं जरूर पता करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार क्या बात होगी, आज बहुत देर तक थी आने। बस यार, स्कूल के बजाय तुम्हारी तरफ आ रहा था, रास्ते में अब्बा नजर आ गए, इसलिए छुप छुप कर तुम्हारे पास पहुंचा हूँ, इसलिए देर हो गई। चलो यार जल्दी से फुटबॉल खेलते हैं। ओहो, 1 बज गया, स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया, मुझे घर जाना होगा। ओ यार थोड़ी देर और रुक, कितना मजा आ रहा है खेलने में। नहीं यार, अगर मैं वक्त पर घर ना पहुंचा तो अब्बा मेरा पता करने के लिए स्कूल पहुंच जाएंगे। अच्छा चलो जाओ, फिर कल मिलते। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। रुक जाओ अली, कहाँ जा रहे हो? स्कूल से आ रहा हूँ अब्बू, आप क्यों पूछ रहे हैं? आज मैं जनाब के स्कूल गया था फीस जमा करवाने। टीचर बता रही थी कि तुम अपने दादा की डेथ का बहाना बनाकर पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहे। कसम ले ले अब्बा जी, टीचर झूठ बोल रही है, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, तो फिर टीचर ने मुझसे गलत बयानी क्यों की? अब्बा, टीचर तो खुद 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही, उनके तो भाई की शादी थी। अच्छा बेटा, तुम अंदर जाओ, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं कुछ मालूमात लेता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप अली के वालिद बात कर रहे हैं? जी जी, मगर आप कौन? जी मैं उमर का वालिद बात कर रहा हूँ। वो एक बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा था, खेलते खेलते गिर गया और उसके घुटने पर चोट आई है। आप मेहरबानी करें आकर उसे ले जाएं। मगर मेरा बेटा तो स्कूल गया था। अच्छा चलें, खैर मैं आता हूँ। जी बहुत बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आइए जावेद साहब। अली, तुम यहाँ कैसे? तुम तो स्कूल गए थे।
और ये क्या हुआ, चोट कैसे लगी बेटा? अब्बू जी मुझे माफ कर दे, मैं स्कूल के बहाने यहाँ उमर के साथ खेलने आ जाता था। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम पर एतबार किया। तुम्हारी टीचर ठीक कह रही थी, मुझे तुम पर नजर रखनी चाहिए थी। चले छोड़ें जावेद साहब, बच्चा है, बच्चे तो ऐसी छोटी मोटी गलत करते ही रहते। माजरा जनाब, अगर हम इन बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे तो मुस्तकबिल में हमें इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम भी सुन रहे हो ना उमर? जी अब्बू। अली देखा तुमने, एक झूठ को छुपाने के लिए तुम्हें कितने झूठ बोलने पड़े। तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि अपने टीचर का भी दिल दुखाया। ये सिर्फ तुम्हें उसी की सजा मिली है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत की गई है। सुना बच्चों आपने, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना और अल्लाह को नाराज ना करना। अब्बू जी मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए बेहतरीन साबित हो।